मैं अश्विनी त्यागी, आप सब देख रहे हैं जनता भारत न्यूज़। जैसा कि आज लोग देख रहे हैं, आज टैक्सी यूनियन वाले, गाड़ी यूनियन वालों की बड़ी हड़ताल है। ये जानते हैं कि हड़ताल करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी सर? सर मेरा नाम विजेंद्र गंगवार, मैं इंडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये यूनियन है ओला उबर, जो ये 35% चार्ज करती है, इसके लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? सर ओला उबर या और जितनी भी कंपनियां हैं, ये 35% कमीशन लेना विद इन 2 महीने के अंदर बंद कर सकती हैं। अगर 100 ड्राइवरों की टीम मेरे साथ पीछे खड़ी हो जाए, आपकी मीडिया पे खुला चैलेंज करके जा रहा हूँ, 2 महीने के अंदर 100 लोग जो आपके पीछे खड़े हो जाएं, किस तरीके से, थोड़ा सा बताएंगे? हमारे सारथी भाई जो ओला उबर में काम करते हैं, अगर मेरे पीछे 100 आदमी खड़े हो जाएं, 2 महीने के अंदर ये 35% से इनको 12% पे ला दूंगा। लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपको सब कुछ पता है, पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी खर्च होता है, सब कुछ खर्च होता है और दिमाग तो खर्च होता ही होता है। सर जो ये यूनियन है दिल्ली के अंदर, बहुत सारी यूनियन है, क्या ये सब एक साथ कार्य करती हैं, सब अलग अलग? देखो सर, मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना मैं किसी यूनियन के पे जाना चाहता हूँ। आजकल ये दिल्ली की नहीं, पूरे भारत में यही है। अभी जंतर मंदिर पे ही हो रहा है, 2 जगह हो रहा है। एक ही दिन में जब 2 जगह हो रहा है, ड्राइवरों के लिए, हित के लिए, वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। जब आप यूनियन के लीडर ही इस बात को नहीं समझेंगे तो वर्कर क्या समझेंगे? यही चीज़ है। पहली गलती तो उन यूनियन लीडरों की है जो कहते हैं कि ड्राइवर एक नहीं हो रहा है। अरे तुमने गुमराह कर रखा है ड्राइवरों को, तो वो एक कहाँ से होंगे? तुमने ड्राइवरों को एक होने नहीं दिया। ड्राइवर हमारा कल भी बोला था और आज भी बोला है, इसीलिए तो हर जगह वो उसका शिकार होता है। सर जो इतना शोषण इस ड्राइवरों का हो रहा है आज की डेट में, कोई सैलरी निर्धारित नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई इनके बच्चों को कोई भी ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है कि जो ड्राइवरों के लिए है, तो उसके लिए आप क्या कार्यरत कर रहे हैं? सर अकेला आदमी जितना काम कर सकता है वो काम कर रहे हैं और उसका लीगल रिजल्ट ये आपकी योजना तो होगी ना? योजना हमारी यही 10 मांगे तो आज की हैं। 10 जैसे बताएं। जैसे कि एक तो पूरे भारत में जैसे एक ड्राइवर आयोग का गठन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। इस तरीके से कई आयोग जब बन सकते हैं तो 25 करोड़ आबादी को देखते हुए किसी एक दिन, मतलब पूरे भारत में जो है ड्राइवर आयोग का भी गठन कर सकती है हमारी भारत सरकार। दूसरा, एक जितने भी हमारे ड्राइवर भाई शहीद होते हैं, उनकी याद के लिए, उनके सुख दुख में खड़े होने के लिए एक दिन हमें कोई ड्राइवर दिवस का निश्चित करे। वैसे हमारी मांग 1 सितंबर की है, लेकिन उस मांग को मैं पेटेंट कराना भी नहीं चाहता हूं। सरकार जो उचित समझे वो एक दिन निश्चित कर दे। जो ड्राइवरों के मोटे मोटे चालान कटते हैं आरटीओ से और पुलिस वालों से, इसके लिए क्या ड्राइवरों के लिए कोई छूट, विशेष छूट मिले? आज मैंने एक फिर मांग करी है कि पूरे भारत में हमारे ड्राइवर के लिए एक ऐसी ड्राइवर हेल्पलाइन का निर्माण व्यवस्था की जाए, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए या हेल्पलाइन अलग से गठन किया जाए, जिससे अगर हमारे किसी ड्राइवर को कहीं पे शोषण होता है, कोई रिश्वत लेता है या कोई नाजायज चालान करता है, तो उस नंबर पे कंप्लेंट हो सके और उसकी निगरानी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। पता भी चलना चाहिए कि अगर हमने कंप्लेंट करी है तो उस पर कार्रवाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, या वो हेल्पलाइन साइड में पड़ी हुई है। ठीक है सर। सर ये जो शहर में आज के टाइम में आपने देखा, ड्राइवरों के लिए रात बिरात में भी ये गाड़ियाँ चलाते हैं 24 घंटे, जबकि हम देखते हैं कि विदेशों में 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग अलाउ नहीं है, ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चला ही नहीं सकता। तो क्या इंडिया में भी ये रूल लागू है? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, अभी 2 साल पहले से हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस पे बोला है और इस पे कानून बना दिया है कि ड्राइवर का समय जो है 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस पर वो चल गए, उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया है और इसके लिए मैं परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना। कानून बना दिया है, लागू भी कर दिया? जब कानून बना दिया है तो लागू भी होगा। ठीक है, तो ये काम इस पे चल रहा है। दूसरा, ड्राइवरों की जो भी मृत्यु हो जाती है, अभी तक जितने ड्राइवर, अब 2016 से लेकर आज तक लगभग 250 की लिस्ट मेरे पास है। इसीलिए एक सरकार द्वारा व्यवस्था करी जाए कि अगर कोई ड्राइवर भाई मरता है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे हमें आपसी में किसी से चंदा लेके उसकी मदद करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ड्राइवर से इकट्ठा क्या करेगा, सारे के सारे मरे हुए हैं, कोई चंदा नहीं कर सकता। उसको 20 लाख रुपए का उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके। सर ऑटो वालों के लिए, जो ऑटो आज के टाइम में ऑटो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर जो ऑटो है वो वैगनार कार के जितना महंगा है। सर इस पे अभी एक छोटी सी 6 महीने पहले एक चिंगारी यही ऑटो हम यूपी में लेते हैं तो उसका रेट अलग है और वही दिल्ली में लेते हैं तो उसका रेट अलग है। सर ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसको खत्म भी तो आप लोग ही क्या था, ये खत्म हो गया था और खत्म फिर होगा।
इसका कोर्ट में केस भी पड़ा था, वो केस जीते भी, लेकिन अब सबसे सामने कहना ठीक नहीं है कि वो अंदर खाते सेटिंग हो गई, सब मामला सारा रफा दफा कर दिया गया, लेकिन उस पर फिर कदम बढ़ाएंगे। और बाकी रही बात ऑटो की कीमत की, तो ऑटो की कीमत इसीलिए है कि ऑटो पे लिमिट लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा 1 लाख से ज़्यादा ऑटो नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द फिर से एक पिटीशन डालने वाला हूँ कि इनकी लिमिट हटाई जाए, और यही ऑटो दिल्ली के अंदर आपको 1.5 लाख का मिलता हुआ दिखा दूंगा मैं। आप अपना कोई संपर्क सूत्र देना चाहेंगे? नंबर मेरा विजेंद्र गंगवार मेरा नाम है, इंडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नंबर है 9810518266। 24 घंटे 7 दिन अपने ड्राइवर समाज की सेवा में तत्पर हूँ। जहाँ जब जैसे जरूरत पड़े आप लोगों के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल है, एक उधर धरना चल रहा है, किधर धरना चल रहा है। लोग अपनी मांगों को लेकर आज ये जंतर मंतर पर आए हैं। क्या सरकार इनकी मांगों को पूर्ण करेगी या नहीं करेगी, आइए